सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही से से देख रहे हैं एंड सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ डेसिमल्स। तो डेसिमल में क्या होता है कि हमारे होल नंबर्स होते हैं, एक डेसिमल पार्ट होता है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम डेसिमल की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी नंबर होगा वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज होल नंबर, वी कैन से दैट इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। देन पॉइंट आता है हमारे पास, फिर उसका जो सेकंड नंबर होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। एंड डेसिमल पार्ट को हम रीड भी कैसे करते हैं? सिंगल यूनिट्स की तरह, जस्ट लाइक 4 5। एंड जो हमारा इंटेग्रल पार्ट होगा उसको हम अपने नंबर्स की तरह ही यूज़ करेंगे, जैसे 13 14 100 200 125, ठीक है। तो चलिए, तो ये था हमारा डेसिमल पार्ट। इसमें जितनी वैल्यूज आती है वो टेंस में आती है, जस्ट लाइक 1/10 1/100 1/1000, जो डेसिमल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें, दैट इज टेंथ्स होता है। अगर आप डेसिमल के बाद कोई भी नंबर लिखते हो तो इसका मतलब होगा जस्ट लाइक 2/2/10। देन इसके बाद हमारे पास आता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब होता है जस्ट लाइक 1/100। तो कोई भी नंबर लेते हैं तो आप जस्ट लाइक 3.275 यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, तो 75 क्या हो गया हमारा? हंड्रेड्स प्लेस पर हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे पास थाउजेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली एज अ 1/1000, ठीक है। चलिए, तो ये होता है 3 डेसिमल प्लेस पर। चलिए, तो इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने आगे एक्सरसाइज पर, असाइनमेंट 9.1। यहाँ पे बोले शेड द स्क्वायर टू मैच द डेसिमल्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7। अभी टेंथ में से कितने पॉइंट्स है? 7 को हमें शेड करना, तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 7, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा 7/10, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द डेसिमल फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। चलिए पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 5 हो गया 10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेड पार्ट की तरह 1 2 3 4। तो उसको चेंज करेंगे तो ये हो गया 4/10, तो हो जाएगा 0.4, क्लियर। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में लिखना है। चलो, हमने एक पार्ट ले लिया, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम पहले वन की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, देन ऐड करेंगे 28 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1000। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 1028 अपॉन 1000, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 3 zeros है, तो हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 1.028 ऐसा आंसर, क्लियर। चलेगी, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास जी पार्ट। चलिए इसको देखते हैं। डेसिमल में जब भी हमारे पास कुछ ऐसा आता है तो जितनी हमारे पास डिनोमिनेटर्स में जीरोज होंगे तो उसके आगे ही हम क्या लगाते हैं? डेसिमल। जस्ट लाइक ये 405 है एंड यहाँ पर हमारे पास 3 जीरोज है, 1 2 3। तो 1 2 3 से पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, देन यहाँ पर हम जीरो पुट कर दें। अगर 2 होता है तो 2 से पहले डेसिमल लगाते हैं हम, ठीक है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखिए, जो भी डेसिमल प्लेस है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है और जितने भी नंबर्स हमें गिवन है सारे हमारे सेम डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है 0.1 0.10 0.100, तो पॉइंट के बाद ऐसे डेसिमल की कोई जरूरत नहीं पड़ती डेसिमल के बाद, ठीक है। हमारे पास जीरो पे वैसे भी वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? लोएस्ट फॉर्म है 0.1 0.1 0.1, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है? जस्ट लाइक वंस टेंस 100 1000, ये सारे नंबर्स होते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हम, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया, देन टेंस, हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स। तो ये हो जाता है हमारे पास 1/10
1/100 and 1/1000. क्लियर? चले, इतना करने के बाद आगे चलते हैं. यस, तो ये हो गया हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट्स. आगे चलते हैं. यस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर लाइक और अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है 3.5 से 4.42.15, 0.4 एंड 40. तो ये सारे के टू डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पर टू प्लेसेस हैं हमारे. तो ये सारे क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स. अगर हम दूसरा अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, या फिर 2 ये 3. तो ये सारी के डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो गए, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेसेस. तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस. क्लियर? तो नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके, कंपैरिजन में पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करेंगे. अगर वो सेम है फिर हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे. कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं अभी वन बाय वन. ओके, तो यहाँ पर आता है असाइनमेंट 9.2. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यस और नो. तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि पॉइंट 0.8 है, दिस इज 0.80. तो पॉइंट के बाद 0 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए ये क्या होंगे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर? जिसको बोल देंगे यस, इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग बोथ कॉमन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक पार्ट जस्ट लाइक दिस वन. ये हो गया 640.236. तो चलिए, तो ये हो गया हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड. दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स एंड दिस इज थाउजेंड्स प्लेस. ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास 600 प्लस 40 प्लस ये तो कुछ होगा ही नहीं. अब इसको हम पहले है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं. जस्ट लाइक टेंथ प्लेस है तो हो जाएगा 2/10, देन ये हो जाएगा 3/100 एंड देन ये हो जाएगा 6/1000. ठीक है, तो अगर हम इसको डेसिमल्स में भी लिखेंगे जस्ट लाइक दिस इज 600 प्लस 40 प्लस 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0.006. ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों ही. ठीक है, दिस वन ऑल्सो और दिस वन ऑल्सो. चलिए, इतना करने के बाद फिर से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. इसमें से हम पिक करते हैं बी पार्ट. चलिए, ओके, तो यहाँ पर आ गया. तो दिस इज 90. अब ये हमारे डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया है. तो हो जाएगा 934. दिस इज इट्स शॉर्ट फॉर्म. चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स. ओके, प्लेस वैल्यू के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं. तो हो जाएगा वंस, टेंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स एंड दिस इज थाउजेंड्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अरे प्लेस वैल्यूज लिख रहे हैं ना. ओके, तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं. जस्ट लाइक ये टेंस का था, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 40. देन ये वंस है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8. देन हमारे पास आ गया 3, तो ये हो जाएगा टेंस, तो हो जाएगा 3/10. देन उसके बाद आ गया हमारे पास हंड्रेड्स. देन ये हो जाए 7/100. देन वी आर हैविंग थाउजेंड्स. तो हो जाएगा 9/1000. क्लियर?
चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। प्लेस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, राइट द ग्रेटर देन और लेस देन साइन। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं ई पार्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट देखा, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड डेसिमल डेसिमल, फिर देखा तो ये 4 आ गया 0, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। हमें बस ऐसे कंपेयर करना है इंटीग्रल पार्ट्स को, देन उसके बाद अपने सॉरी उसके बाद अपने डेसिमल पार्ट को, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। असेंडिंग ऑर्डर सभी को पता है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस होता है हमारा। जस्ट लाइक स्टार्टिंग हम करेंगे स्मॉलेस्ट पे, देन बिगर 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 करते करते हम चलते हैं अपने लार्जेस्ट पर एंड करते हैं, जस्ट लाइक आवर स्कूल असेंबली। ठीक है, स्कूल असेंबली होते हैं ना, छोटे बच्चे से स्टार्ट होते हैं, जो टॉलेस्ट से एंड में होता है, तो वो तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास 1.51, देन वी आर हैविंग 3.16, then we are having 4 point हो जाएगा 4.25, then last we are having 9.26। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग में इसका रिवर्स कर देंगे तो वो आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक डिसेंडिंग का भी कर ही लेते हैं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए। ओके, तो डिसेंडिंग में हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर हमें 28 दिखाई दे रहा है, देन वी आर एम 4 एंड 4 दिस इज 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.46 और देन उसके बाद आएगा 28.4, क्योंकि इसके बाद हम 0 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 0 और 6 में 6 बड़ा होगा। देन वी आर हैविंग 2.84, देन वी आर 2.85, तो हमारे पास आ जाएगा 2.85, देन लास्ट वी आर हैविंग 2.845। क्लियर, तो इस हिसाब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, तो चलिए इसमें बस अरेंज करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। तो चलिए यहाँ से एडिशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसी क्वेश्चन को ले लेता है, ठीक है। अब एडिशन में देखिए यहाँ पर गिवन है हमें 30.0 यूज कर लेते हैं अगर कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। अब डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लगाना है, जो लेफ्ट में इंटीग्रल पार्ट है उसको लेफ्ट में लिखेंगे और जो राइट में डेसिमल पार्ट उसको राइट में। देन अगेन इस नंबर को फिर से डेसिमल पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 एंड देन यहाँ पर आ गया 02। देन बस अब हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो उसको करेंगे तो ये हो जाए, सॉरी ऐड करना है, 6 + 2 इज 8 एंड 2 + 0 इज 2। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 3 + 2 इज 5, तो ये हो गया 54.28। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेता है। चलिए इसे ले लेते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा, ग्रेटर नंबर ऊपर लिखेंगे जस्ट लाइक 40.36 एंड स्मॉलर नंबर यहाँ दे रहा 34.434। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे पुट कर लेंगे 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कैरी भी लेना पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो दिस इज 5 एंड दिस इज 10। 10 - 4 is 6, 5 - 3 is 2 and 3 - 4 not possible, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर से यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 9, यहाँ पर आ जाएगा 13। तो 13 - 4 is 9, देन दिस इज 5, दिस इज 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 926। क्लियर। चलिए तो इसके बाद आगे चलते हैं।
तो सब्ट्रैक्ट करना ये भी इजीली हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारे डेसिमल पार्ट हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।